हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जी हाँ, हम बात करेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड द लास्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो दोस्तों आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग? कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है? तो दोस्तों कलेक्टिव बार्गेनिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, कलेक्टिव प्लस बार्गेनिंग, जिसमें कलेक्टिव का आशय है ग्रुप ऑफ पीपल। यानी एक इंडस्ट्री के अंदर कलेक्टिव का आशय है वर्कर और मैनेजमेंट के ग्रुप से है। यानी एक इंडस्ट्री में दो ही पार्टीज होती हैं, एक तरफ मैनेजमेंट और उसके रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी तरफ वर्कर और उसके रिप्रेजेंटेटिव। तो इनके ग्रुप को हम कलेक्टिव कहेंगे। वही बार्गेनिंग का मतलब है निगोशिएशन करना, डिस्कशन करना, आर्गुमेंट्स करना और डिबेट करके एक एग्रीमेंट तक पहुंचने का प्रयास करना है। इस पूरे ही प्रोसेस को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग को समझने के लिए हम फिलिपो की एक डेफिनेशन को समझ लेते हैं। फिलिपो ने कहा है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक तरफ तो वर्कर और उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पर दूसरी ओर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स। ये दोनों एक साथ मिलते हैं, निगोशिएशन करते हैं और एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी इंडस्ट्री में जब भी मैनेजमेंट या वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से ही उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला फीचर है, इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस एज बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेट। यानी ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है, सामूहिक प्रक्रिया है, जिसमें एक तरफ एम्प्लॉयर और उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और दूसरी तरफ एम्प्लॉय और उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और दोनों मिलकर नेगोशिएट करते हैं, इसलिए हम इसे कलेक्टिव प्रोसेस कहते हैं। वही दूसरा फीचर है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच एम एट इस्टेब्लिशिंग स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसका उद्देश्य है इंडस्ट्री के अंदर दोनों पार्टीज यानी वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के बीच में स्टेबल रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट फीचर है, इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली बार्गेनिंग बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से सिर्फ नेगोशिएशन करके बार्गेनिंग ही नहीं की जाती है या एक एग्रीमेंट ही तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना भी है, उसको एनफोर्स करना भी है। यानी एग्रीमेंट बनने के बाद में उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है, अन्यथा वो कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है, इट अटेम्प्ट एंड अचीविंग डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। यानी अगर किसी इंडस्ट्री में डिसिप्लिन रखना है या हार्मनी रखनी है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस बार्गेनिंग में वर्कर को भी पार्टिसिपेशन मिलता है, वे भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और इस प्रोसेस से इंडस्ट्री में डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सकता है। वहीं लास्ट फीचर है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच एज द पार्टीज इन्वॉल्व हैव टू अडॉप्ट ए फ्लेक्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स निगोशिएशन। दोस्तों यानी बार्गेनिंग के लिए फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का होना ज़रूरी है, क्योंकि बार्गेनिंग में दोनों पार्टीज़ को थोड़ा थोड़ा झुकना होगा, क्योंकि ज़बरदस्ती से कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी शर्तों को नहीं मनवा सकती है। इसलिए दोनों पार्टी पहले से प्रिपेयर करती हैं, यानी मैनेजमेंट साइड भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके लाती है, तो वे ये जानती हैं कि 8 में से 5 ही मांगें पूरी होने वाली है। वहीं वर्कर साइड भी अपना डिमांड तैयार करके रखती हैं और वे जानती है कि 8 में से 4 ही डिमांड मैनेजमेंट हमारी पूरी करेगा। तो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड दोनों साइड का होना ज़रूरी है, तभी बार्गेनिंग पॉसिबल होगी। तो दोस्तों अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स टू वॉइस देयर प्रॉब्लम्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर्स को अपनी वॉइस रेस करने की अपॉर्चुनिटी देती है। यानी इंडस्ट्री में कई तरह की वर्कर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। उन इश्यूज़ को कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर्स को प्लेटफॉर्म देती है, जिसके थ्रू वो अपनी बात को मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट रीचिंग अ सॉल्यूशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से जो सल्यूशन निकलता है उसे दोनों ही पार्टी एक्सेप्ट करती है। वर्कर्स साइड भी उस डिसीज़न को एक्सेप्ट करेगी और मैनेजमेंट साइड भी उस डिसीज़न को एक्सेप्ट करेगी।
एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू रिजॉल्व ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट इन अ म्यूचुअली एग्रीएबल मैनर। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उन डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट को दोनों की रजामंदी से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट इन द फ्यूचर थ्रू म्यूचुअली साइंड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो जिन भी इंडस्ट्रीज़ में कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज़ किया जाता है उनका पर्पज़ है कि फ्यूचर में भी जब इंडस्ट्री में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग मेथड का ही यूज़ किया जाएगा। उसी के थ्रू एग्रीमेंट किया जाएगा, दोनों पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगी और थ्रू उस एग्रीमेंट के द्वारा ही कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर टू फोस्टर गुड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस। तो दोस्तों हर इंडस्ट्री चाहती है कि उनकी इंडस्ट्री के अंदर अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो, और अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ज़रूरी है। सो थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग उस इंडस्ट्री के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सकता है जिसमें इंडस्ट्री भी डेवलप होगी और उससे एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का पर्पज़ है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिससे अच्छे इंडस्ट्री रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके, डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्टेबल एंड पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस। स्टेबल और पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग किया जाता है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग से पीसफुल रिलेशंस रहते हैं। वर्कर्स भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, उनको मालूम है कि उनकी इंडस्ट्री में कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वो अपने मैनेजमेंट से नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उस इंडस्ट्री के अंदर पीसफुल और स्टेबल रिलेशनशिप बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है to enhance the productivity of the organization by preventing strike, lockout, etc. तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर स्ट्राइक और लॉकआउट होगा तो डेफिनेटली उस इंडस्ट्री का आईआर रिलेशंस ख़राब होगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। लेकिन थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग लॉकडाउन और जो स्ट्राइक है उसको प्रिवेंट किया जाता है और उससे उस इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी एनहांस की जाती है। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग का उद्देश्य है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, अच्छे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना, और जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है, या वर्कर्स के अंदर बहुत यूनिटी है और अच्छे रिलेशंस है, तो डेफिनेटली उन इंडस्ट्री के अंदर उन वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी और उस इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स हमेशा चाहेंगे कि वहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाए, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वर्कर्स अपने इश्यूज़ को मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं। वो इश्यूज़ उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। आगे हम ये भी बात कर लेते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, यानी ऐसे कौन से इश्यूज़ होंगे जिसको वर्कर्स मैनेजमेंट से बार्गेनिंग के दौरान, नेगोशिएशन के दौरान डिस्कस करते हैं। जहाँ हम बात कर रहे हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक नेगोशिएशन का प्रोसेस है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक नेगोशिएशन होती है। सो नेगोशिएशन का एक सब्जेक्ट मैटर होता है, कोई ना कोई इश्यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर जिसको लेकर वर्कर नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो एक इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स इन सारे इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये इश्यूज़ वर्कर की वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन को लेकर हो सकते हैं, वर्क नॉर्म्स को लेकर हो सकते हैं कि वर्क का नॉर्म्स क्या होगा, इंसेंटिव पेमेंट्स को लेकर हो सकता है। वर्कर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छा इंसेंटिव हो, इंसेंटिव के जो कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हो, उसको लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन किया जा सकता है। साथ ही एक इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी को चेंजेस को लेकर बार्गेनिंग की जा सकती है। वर्क टूल्स को लेकर, टेक्निक्स को लेकर, प्रैक्टिसेस को लेकर वर्कर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं, उसको लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। स्टाफ के ट्रांसफ़र्स, प्रमोशन पॉलिसीज़ को लेकर, ग्रीवेंसेस हैंडलिंग को लेकर, डिसिप्लिनरी मैटर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़,
इंश्योरेंस एंड बेनिफिट्स को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, यूनियन के रिकॉग्निशन को लेकर बार्गेनिंग की जा सकती है, यूनियन एक्टिविटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट राइट्स, यानी इन सारे इश्यूज़ पर एक इंडस्ट्री के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है और इन सारे इश्यूज़ पर वर्कर्स और मैनेजमेंट एक साथ एक टेबल पर आकर बैठते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। वर्कर्स अपनी डिमांड्स रखते हैं, मैनेजमेंट अपनी डिमांड्स रखते हैं। इस डिमांड्स के दौरान जो है वो डिस्कशंस भी होता है, डिबेट्स भी होते हैं, आर्गुमेंट्स भी होते हैं और फाइनली दोनों पार्टीज़ एक ऐसा एग्रीमेंट करती है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर वर्कर्स भी एग्री होते हैं और मैनेजमेंट भी एग्री होते हैं और ऐसे एग्रीमेंट करने की पूरे प्रोसेस को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी एक इंडस्ट्री में कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों कलेक्टिव बार्गेनिंग से किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट दोनों को ही बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉइज़, यानी एम्प्लॉइज़ को क्या बेनिफिट होते हैं अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग एम्प्लॉइज़, यानी दोस्तों कलेक्टिव बार्गेनिंग करने से एक इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज़ या जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के डिसीजंस में भी वर्कर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे वर्कर्स को सेल्फ रेस्पेक्ट फील होती है, उनका बिलोंगिंगनेस मैनेजमेंट के प्रति बढ़ता है। उन्हें लगता है कि हमारा मैनेजमेंट हमारी बात सुन रहा है, हमारी प्रॉब्लम को सुन रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज़ का भी अपने मैनेजमेंट के प्रति सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ता है और उनका बिलोंगिंगनेस भी मैनेजमेंट के प्रति इंक्रीज़ होता है। बेनिफिट है बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेज एज ए ग्रुप। बार्गेनिंग पावर की बात करें तो एक इंडस्ट्री में वर्कर जब भी मैनेजमेंट से बात करता है तो हो सकता है कि मैनेजमेंट उनकी बात ना सुने, लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्कर मैनेजमेंट से नेगोशिएट करते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज़ होती है। वही तीसरा बेनिफिट है इंक्रीज द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, यानी वर्कर का जब मैनेजमेंट से जब भी बिलोंगिंगनेस बढ़ता है और वर्कर को लगता है कि मैनेजमेंट उनकी बात सुन रहा है तो वर्कर का मोरल भी बढ़ता है। वर्कर पूरे मन से काम करता है, पूरे बल से काम करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है। वही नेक्स्ट बेनिफिट है स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द ट्रेड यूनियंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग से ट्रेड यूनियन की पावर बढ़ती है क्योंकि वर्कर यूनियन बार्गेनिंग करती है मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट को भी लगता है कि वर्कर यूनियन पावरफुल है, इसलिए वे उनकी बात को सुनते हैं। यानी जिस इंडस्ट्री के अंदर एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ट्रेड यूनियन है वहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मेथड के रूप में यूज़ में लिया जाता है। वही नेक्स्ट बेनिफिट है मैनेजमेंट कैन नॉट टेक यूनिलैटरल डिसीजंस, यानी जिन इंडस्ट्री में कलेक्टिव बार्गेनिंग को कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के मेथड के रूप में यूज़ लिया जाता है वहाँ पर मैनेजमेंट यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकती, एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बढ़ती है, वर्कर भी अपने मैनेजमेंट के सामने बात रखते हैं जिससे डेमोक्रेसी इंक्रीज़ होगी और अच्छे इंडस्ट्री रिलेशन किसी भी इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से किसी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयर को सबसे पहला बेनिफिट है ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्कशन विथ द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर गेट अ हायर प्रोडक्टिविटी। जब भी मैनेजमेंट और वर्कर कंटिन्यूसली बार्गेन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वर्कर अपनी बात रखती है मैनेजमेंट के सामने, मैनेजमेंट भी अपनी एक्सपेक्टेशन रखती है वर्कर के सामने। तो कुछ डिमांड वर्कर की पूरी होती है तो कुछ डिमांड मैनेजमेंट की पूरी होती है, जिससे एम्प्लॉयर भी अपनी हायर प्रोडक्टिविटी की एक्सपेक्टेशन वर्कर के सामने रखता है और वर्कर प्रोडक्टिविटी अच्छी देते हैं। भाई सेकंड बेनिफिट है इट इज़ ईजियर फॉर द मैनेजमेंट टू रिजॉल्व द इश्यूज एट द प्रिवेंटिव लेवल, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग खुद में ही कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का प्रिवेंटिव सेटलमेंट मेथड है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रिवेंटिव मेथड है, यानी किसी बीमारी के होने से पहले निदान करना ज़रूरी है। तो वैसे ही किसी इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट होने से पहले ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज़ किया जाता है। वही नेक्स्ट बेनिफिट है इट रिड्यूस द गैप बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेवल्स इन मैनेजमेंट हायरार्की। कलेक्टिव बार्गेनिंग होने से
मैनेजमेंट की जो हायरार्की है जिसमें टॉप मैनेजमेंट भी है, बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो ये लोग जो है अपनी बात को रख सकते हैं थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है रिड्यूस द टर्नओवर रेट एज वेल, यानी एक इंडस्ट्री के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग मेथड का यूज़ करने से उस इंडस्ट्री का टर्नओवर भी कम होता है। तो वर्कर जो है वो एब्सेंट नहीं रहते हैं, उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व हो जाते हैं थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर्स हैप्पी रहते हैं जिससे टर्नओवर कम होता है।